पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पांडव वहां पर अपना वो भक्ति कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, साधना कर रहे थे। भगवान शिव आगे वहां पर भैंस रूप धारण करके अन्यों के भीम ने पहचान लिए और भीम दौड़ा तो भगवान शंकर समझ गए उसको। इस कारण से वो पृथ्वी में समान लग गए और फिर केवल पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा शेष रह रहा था पृथ्वी में। जानते महाबली भीम ने पकड़कर डांट लिया कसूती तरह, और वो फिर इतना बार रह गया, फिर वो पत्थर का बन गया। और कहते भगवान शिव वहां प्रकट हो गए। ये काल का छल है सारा, ये शिव रूप में प्रकट हो गया और उनको कह दिया कि तुम बस इसकी पूजा करो, भैंस के पिछले हिस्से की और टट्टी गोबर के स्थान की भीम पूजा करने ला दिए और वो बन गया तीर्थ स्थान। वो टट्टी पेशाब के पोर्शन का तुम इसकी पूजा करो और वो तीर्थ बन गया हमारा। क्या देखिए फिर पढ़िए, ये समझ में आओगा। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से पांडव केदार क्षेत्र में आए। भगवान महिष यानी भैंस का रूप धारण कर केदार अंचल में विचरण करने लगे। भीम ने भगवान शिव की मायावी महिष के रूप में पहचान लिया, शिव को भैंस के रूप में पहचान लिया। वह ऐसा जानकर भगवान शिव महेश रूप में पृथ्वी में समा ही रहे थे कि महाबली भीम ने दौड़कर उनका पिछला भाग पकड़ दिया। पांडवों की भक्ति व एवं विश्वास को देखकर भगवान शिव ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और फिर गोत्र हत्यार गुरु हत्यार ये के फलस्वरूप प्रायश्चित के रूप में भीम द्वारा पकड़े गए पृष्ठ भाग यानी पिछले हिस्से को की पूजा अर्चना का आदेश देकर वही अंतर ध्यान हो गए। पृष्ठ भाग ने शिला का रूप धारण कर लिया, पत्थर बन गया वो पिछला हिस्सा, तो पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव लाग गए उसने टट्टी पेशाब के पोर्शन ने पूजन ये भगवान, ये थे हमारे शंकराचार्य जी का ज्ञान। ये देखो ये काल का जाल है सारा। आगे फिर जो भैंस रूप में भगवान शिव थे, कहते हैं वो पृथ्वी में समा गए, समाने लगे तो पिछला हिस्सा तो भीम ने पकड़ दिया, वो उड़े डट गया। अब आगे कौन कौन से पैर कहाँ गए, मुंह कित निकला जाकर उसका, ये देखियो। ये 19 पृष्ठ पे पढ़ रहे हैं हिमालय तीर्थ के। यहां आ गया अंतर जा रहा है। और वो फिर पिछला हिस्सा पृष्ठ भाग यानी पिछला हिस्सा, ये पिछला भाग है भीम द्वारा पृष्ठ भाग जो है निशिला का रूप धारण कर लिया और पांडवों द्वारा पूजित हुआ। पांडव उसकी पूजा करने लगे फिर पूछड़ की, और तब से आज तक पूजित है। आज तक उससे की पूजा पर लग रहे हैं भक्त। महिष का अगर भाग नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, ओहो और जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अरे वाह देवताओं, कहते हैं उस भैंस का अगला मुंह सिर उड़ा निकला जाके कहा, नेपाल में। ओहो, महेश का अगर भाग यानी अगला हिस्सा मुंह सिर नेपाल में जाकर प्रकट हुआ, जो पशुपति नाथ के नाम से विख्यात हुआ। अब वहां पशुपति नाथ के नाम से मंदिर बन गया, लोग वहां पूजन लगे। ये इन हमारे शंकराचार्यों द्वारा दिया गए ज्ञान पर आधारित पुण्यात्मा वो साधना कर रहे हैं। महिष के अन्य 4 भाग कर्म से तुंगनाथ में बाहु, रुद्रनाथ में मुख, मद महेश्वर में नाभि
और कल्पेश्वर में जटा। इस प्रकार केदारनाथ को छोड़कर महेश रूपी भगवान शंकर के अन्य 4 भाग केदार क्षेत्र में प्रतिष्ठित हुए। केदारनाथ सहित ये स्थान पंच केदार नाम से विख्यात है। अब देखो, नेपाल में पहुंच गया अग्रभाग, महेश का अग्रभाग नेपाल में अगला हिस्सा, और बाकी ये सारे भारत में रह गए। और वो नेपाल में जो पशुपति नाथ की पूजा होती है वह ऐसे इनके बनाए हुए ये अपना विधान है। देखो पुण्यात्माओं, हमने वो साधना करनी है जो हमारे पवित्र वेदों और पवित्र गीता में लिखी। हम ये नहीं कहते कि ऐसा ना हुआ होगा। भक्ति मार्ग में कोई भी चीज असंभव नहीं होती, क्योंकि ये काल भगवान 1000 कला का भगवान है, सहस्र कला का और सहस्र भुजा का। तो ये भी बहुत प्रबल है, बहुत शक्ति युक्त है, सिद्धियां है इसके अंदर। ये कुछ भी कर सकता है इस प्रकार के भ्रमित करने के लिए। तो हम ये नहीं कहते कि ऐसा नहीं हुआ होगा, ये फिर ये तो यादगार रहेगी। हमने पूजा वही करनी है जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं। अब आगे दिखाते हैं महापुरुषों के और क्या विचार हैं। अब देखिएगा, एक पुस्तक है धर्मरथ। और ये स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी शंकराचार्य जी बैठे हैं। 2 अनंत श्री विभूषित ज्योतिष पीठ पीठाधीश्वर एवं द्वारका पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंदी सरस्वती जी महाराज, और ये धर्मरथ के लेखक है। ये धर्मरथ पुस्तक स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरित मानस में वर्णित धर्मरथ सारगर्भित प्रवचन। प्रकाशक हैं इसके स्वामी सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका, इतने, जामनगर गुजरात, दूरभाष इतने। धर्मरथ ये मुद्रक है अंबिका ऑफसेट मीठापुर 36 1345 ये कोई का नंबर है। प्राप्ति स्थान यहाँ पर। इसकी प्रस्तावना में लिखा है कि धर्मरथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह, यानी श्री स्वरूपानंद जी महाराज के द्वारा किए गए वर प्रवचन हैं। ये जो आपको दास अब सुनाने जा रहा है। अब देखिएगा इसके पृष्ठ नंबर 51 पर, धर्मरथ 51 पृष्ठ। हम यहां से पढ़ेंगे। जड़ बुद्धि में वह शक्ति नहीं जो आत्मा को जान सके, और यदि आत्मा बुद्धि के द्वारा जाना जाता है तो आत्मा हो गया ज्ञेय। ब्रह्म किसी का दृश्य बन नहीं सकता। दृश्य नहीं बन सकता, तो फिर बुद्धि ब्रह्म को कैसे जान सकती है? यह प्रश्न बना रहता है, जिसका समाधान हमने संक्षेप में सूत्र रूप में कल सुनाया था, पीछे सुना दिया, कि सामान्य बुद्धि उस परमात्मा को जानने में निश्चित रूप से असमर्थ है, परंतु वेदांत शास्त्रार्थ अभ्यास संस्कार जन्य संस्कृत जो बुद्धि है, उस बुद्धि से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है। बुद्धि ही विवेक करती है, विवेक करते करते हमें उस स्थिति में पहुंचा देती है जहां जाकर ब्रह्म का साक्षात्कार सहज में ही हो जाता है। ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? जैसे हम किसी मनुष्य को देखते हैं और कहते हैं कि हमने उसका साक्षात्कार किया, आपसे हम मिले
उस प्रकार ब्रह्म से साक्षात्कार नहीं हुआ। फिर कैसा? इस प्रकार ब्रह्म किसी को गोचर नहीं होता, वो दिखता नहीं, इंद्रियों और मन के द्वारा वह नहीं जाना जा सकता। तो ब्रह्म का साक्षात्कार क्या है? वस्तुतः स्थिति यह है कि ब्रह्म को सब जानते हैं। किस रूप में जानते हैं? जिस तत्व के रूप में श्रुतियों ने आत्मा को बतलाया है। आत्मा सबको विदित है। मैं हूं यह कौन नहीं जानता? सब कहते मैं हूं भगवान के संबंध में। तो लोग प्रश्न करते, वे कहते हैं कि महाराज भगवान है कि नहीं? तो हम उनसे यही पूछते हैं कि तुम हो कि नहीं? अगर तुम हो तो भगवान भी है, क्योंकि पहले हमने आपको देखा। मैं कौन हूं? तो अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। इस बात का सभी को ज्ञान है, मैं हूं। अब यहां देखते हैं, हम शरीर को जान रहे हैं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि शरीर हमसे पृथक है। ये ज्ञान दे रहे हैं स्वरूपानंद जी। इस प्रकार प्राण को हम जानते हैं। शरीर को संचालित करने वाली शक्ति जो है वह प्राण है। प्राण भी हमसे पृथक है। जो मन को जानते हैं, मन भी हमसे पृथक है। महात्मा लोग बतलाते हैं समाधि की विधि, कैसे समाधि लगाई जाए, कैसे आत्म दर्शन किया जाए। तो यह बताते हैं कि पहले स्थिर आसन से बैठ जाएं, शांतिपूर्वक थोड़ी देर स्थिर बैठे रहने पर अपने आप अपने को शरीर मालूम पड़ने लगेगा। मन से यह शरीर है, तो शरीर जिस समय हमारा देह बन जाए, समझ लेना चाहिए हम शरीर से अलग हो गए। फिर मन है, ये आएगा कि इस शरीर को चलाने वाला, हाथ पैर उठाने वाला, रखने वाला मैं हूं। तो हम प्राण में चले गए, प्राण के साथ हम एक हो गए। उस प्राण में दृष्टि केंद्रित कर दिया, तो थोड़ी देर तक प्राण में दृष्टि केंद्रित करने पर प्राण भी आत्मा से पृथक प्रतीत होने लगेगा। फिर हमको लगेगा कि इस प्राण को भी हम प्रेरित करने वाला, संकल्प करने वाला मैं हूं। तो इस प्रकार अर्थ यह है कि हम मन के साथ जुड़ गए, उस मन को भी देखने लग जाए, मन में भी अपनी दृष्टि केंद्रित कर दी जाए, तो मन भी अपनी आत्मा से पृथक होने लगेगा। फिर यह मन में विचार आएगा कि यह संकलात्मक, विकलात्मक, प्रेरित करने वाला, निश्चय करता मैं हूं। तो इसका अर्थ यह हुआ कि हम बुद्धि के साथ तादाम अपन्न हो गए, यानी उसके जैसे हो गए। तब हम बुद्धि में दृष्टि को केंद्रित कर दे, तो बुद्धि भी अपने आप पृथक प्रतीत होने लगी। जहां शरीर, प्राण यानी श्वास, मन, बुद्धि, इन सब को अपनी आत्मा से अलग किया, तो ये जो झूठा मैं, इसको हम अहंकार कहते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि कहते हैं। यह मैं समाप्त हो जाएगी। इसके समाप्त होते ही शून्य का अनुभव होगा। परंतु इस शून्य का अनुभव कौन कर रहा है? शून्य का भी तो कोई अनुभव करता है, उसके द्वारा। तो जिसके द्वारा शून्य का अनुभव हो रहा है वह शून्य नहीं है, वह पूर्ण है। तो उसमें अपना चित्त स्थिर करके फिर उसको विचलित न होने दे। आत्मा में अपने मन को स्थिर करके कुछ भी चिंतन न करे। इस समाधि में जो अनुभव होगा, उस समय वेदांत के संस्कार से युक्त इस अनुभव को समझ लेना कि यही ब्रह्म है। अब इनका कहने का तात्पर्य है कि जैसे हम समाधिस्थ होते हैं, उसमें पहले हम देखेंगे हम शरीर है, शरीर को भी कोई बोल रहा है कि ये मेरा शरीर है। फिर मन को देखते हैं, मन मेरा, कोई और बोल रहा है। फिर श्वासों को भी, फिर हाथ पैरों को हिलाने वाला कौन है, वो कोई और है। तो कहते फिर कति शून्य हो जाओ, शून्य में आप कुछ भी ना चिंतन करो, फिर आपको महसूस होगा कि आप कौन हो, हम आत्मा है। तो ये जो आत्मा है ये पूर्ण परमात्मा है। इनका अर्थ ही है कहने का। और इसको क्लियर करते हैं
स्पष्ट करते हैं इसको। ये देखिएगा आगे इन्होंने 56 पृष्ठ पर स्पष्ट कर दिया इसको कि अब देखो, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया उसने जितना भी संसार का सुख है वह सब प्राप्त कर लिया, शेष कुछ नहीं है, ऐसी स्थिति उसकी हो जाती है। सत्यम ज्ञानमंतम ब्रह्म। अब यहां आते हैं निवृत्ति में, हम अपौर से वेद वाणी से सुनते हैं कि ब्रह्म सत्य है। ये वेद वाणी को अपौर से मानते हैं, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बोली गई, ठीक है। उस ब्रह्म सत्य है, ज्ञान है, अनंत है, वह अंतःकरण में ही अवस्थित है। तो हमारे मन में उसके अस्तित्व के संबंध में जो संदेह है उसकी निवृत्ति उस ज्ञान से हो जाती है। 4 महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए, ये वेदों के नहीं, इन्होंने बल्कि उपनिषदों से ले रखे। 4 महावाक्य हमारे वेदों में बतलाए गए हैं, जिनमें अथर्ववेद का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म, यजुर्वेद का महावाक्य अहम ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद का महावाक्य प्रज्ञानम ब्रह्म, सामवेद का महावाक्य है तत्वमसि। तो ये 4 महावाक्य बतलाए गए हैं। 4 महावाक्यों को लेकर अर्थ किया जाता तो चारों का अर्थ एक ही हो जाता है, तत्वमसि। तत्वमसि ये 3 पद है। जिस प्रकार 10 ये ना अपनी तरफ से बढ़ा के 10 आदमी अपने आप को ना गिने ऐसे, तो इसका अर्थ ये सीधा सा हो गया कि मैं ही ब्रह्म हूं। ये अर्थ है इसका, तत्त्वम असि, वह तू ही है। आगे इसको बहुत अच्छी तरह उदाहरण देकर समझाया इन्होंने। ये देखिएगा पंचम दिवस 5वें दिन में जो इन्होंने प्रवचन किए श्री स्वरूपानंद जी ने धर्मरथ 62 पर ये प्रकाशित है। पंचम दिवस यहाँ उपस्थित विद्युत बंधुओं, देवी और सज्जनों, कल आपके समक्ष महावाक्यों की चर्चा हुई थी। 4 वेद और उनके 4 महावाक्य। यह हमने बतलाया था कि उत्तर दिशा का वेद अथर्ववेद, वहां का महावाक्य अयम आत्मा ब्रह्म। यहां देखिए, तो इन महावाक्यों के का तात्पर्य है कि जीव और ब्रह्म का अभेद, जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। अब जैसे तत्वमसि में तत् पदार्थ ईश्वर है और ईश्वर पहले, यहां कति क्लियर किया इन्होंने, कहीं ईश्वर तो पहले रखकर जीव के साथ उसकी एकता बताई, इन महावाक्यों के अर्थ किए इसने, और कहीं जीव को रखकर ईश्वर के साथ एकता बतलाई है। अब जैसे तत्वमसि, इसमें तत् पदार्थ ईश्वर है, तत्वमसि में तत् तो ईश्वर है पहले है और तोम पदार्थ जीव बाद में है, किंतु अहम ब्रह्मास्मि, अहम पदार्थ वाचार्थ जीव है, यानी जीव कहता है कि मैं ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम तो जीव है और जीव को पहले रखा है और ब्रह्म को पीछे रखा है। अयम आत्मा में भी आत्मा को पहले और ब्रह्म को पीछे रखा है। और प्रज्ञानम ब्रह्म में भी ये स्थिति है, प्रज्ञान का अर्थ जीव है और वह ब्रह्म है, जीव ही ब्रह्म है, ब्रह्म जीव है, जीव ब्रह्म है, इसका अभिप्राय है। अब आगे इन्होंने बताया कि हमारे महावाक्य है ना, अहम ब्रह्मास्मि, यानी एक मठ से जुड़े हुए जितने भी अक्षेत्र के व्यक्ति हैं वो तो ये जाप करो, ये वाक्य भगवान से मिलाने वाले हैं। इसका जो है ना, जैसे वो साधना बताते हैं, इसकी साधना करो समाधिस्थ में, ऐसे विचार रखो अयम आत्मा ब्रह्म, और दूसरे मठ के करो तत्वमसि, तीसरे मठ के ये अभ्यास करो कि प्रज्ञानम ब्रह्म, और चौथे मठ के फिर वो बता रखे इन्होंने सबके नारे नारे अहम ब्रह्मास्मि, ये वाक्य करो। तो ये भगवान से मिलाने वाले हैं। देखिएगा पृष्ठ नंबर 63 पर, इसी धर्मरथ के पृष्ठ नंबर 63 पर लिखा, परमेश्वर से मिलाने वाले हैं हमारे महावाक्य, ये हमें परमेश्वर का बोध कराते हैं। यह बात समझ लेनी चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति अप्राप्त की प्राप्ति नहीं। एक तो वस्तु किसी देश में हो, भिन्न काल में हमसे भिन्न हो, तो हम उसे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। जब हमें प्राप्त हो जाती है तो कहते हैं कि हमने प्राप्त कर ली।
हमें प्राप्त हुई, अब प्राप्त हुई, किंतु परमात्मा के संबंध में यह बात नहीं है। परमात्मा तो जीव को प्राप्ति है, वह नित्य प्राप्त परमात्मा में अप्राप्ति का भ्रम हो गया। जैसे किसी के गले में माला पड़ी है और वही किसी कारण से वह भूल गया और किसी ने आकर बता दिया, तो वो माला देखकर कहेगा हाँ मिल गई। वह अप्राप्य कहाँ थी, अनमिली कहाँ थी, पहले से ही मिली हुई माला थी। उनसे न मिलने का जो भ्रम था वह दूर हो गया तो मिल गया। इस प्रकार परमात्मा सबसे मिला हुआ है। केवल उस परमात्मा को न जानने के कारण हमारी परेशानी है। सबके हृदय में परमात्मा है, वह परमात्मा सबको प्राप्त है। आगे इसने और कुछ बताने की चेष्टा की। अब इसका सारा कुछ निष्कर्ष ये निकला कि जीव ही ब्रह्म है। और यहाँ फिर देखो आगे इनके वर्तन सुनते रहिए, फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा देखना, फिर कमाल होगा। अब 66 पृष्ठ पे क्या कहा है कि ब्रह्म से भिन्न किसी और की सत्ता नहीं है, ब्रह्म से ऊपर कोई नहीं है। फिर अब 67 पर क्या कहा धर्मरथ में, वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया। सविशेष ब्रह्म था, उसमें जो शक्ति थी शुद्ध सात्विक अंश की उपाधि से वह ब्रह्म ईश्वर कहलाया। अच्छा फिर लेते हैं, देखना ये देखिएगा धर्मरथ 56 पृष्ठ पे, जिसने परम ब्रह्म को जान लिया, परम ब्रह्म, उसने जितना भी संसार में सुख है वह सब प्राप्त कर लिया। ये परम ब्रह्म और याद रखना, इनके सारा ज्ञान समक्ष हो जाएगा आपका। ये देखिएगा शंकर पंचम, एक पुस्तक है शंकर पंचम, और ये आदि शंकराचार्य विरचित पंचम ग्रंथ नाम संग्रह, ये आदि शंकराचार्य के वचन है। ये देखना, तो आदि शंकराचार्य के वचन है तो समझ ले सब के फाइनल है फिर इसमें। और ये कौन है नीचे, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, व्याख्याकार, व्याख्या इन्होंने की है इसकी। और ये कहां से छपी है पुस्तक, ये है शंकर पंचम, तो श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा। ये शंकर पंचम, प्रकाशक हैं श्री शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका इतने इतने, जामनगर गुजरात में। और मुद्रित है श्री माता कमिशिस प्राइवेट लिमिटेड, B7/125, केदार घाट वाराणसी, दूरभाष इतने। इन्होंने कति स्पष्ट कर रखा है। अब ज्ञान का स्वरूप, प्रश्न नंबर 10 पे देखिएगा, ज्ञान का स्वरूप। ये कोई संस्कृत है जो शंकराचार्य द्वारा लिखी, अनुवाद किया श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य जी ने। मैं सम शांत सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही हूं, अस्त स्वरूप दे मैं नहीं हूं, ऐसा रूप ब्रह्मो अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं। ब्रह्मो व अहम, वह ब्रह्म मैं ही हूं, ये इनका विधान है। मैं स्वयं निराकार निर्मल अविनाशी एवं निराकार हूं। इवन का ओड आवेगा इनके ज्ञान का, देखिए सच। और ये क्या कहते हैं, ये प्रश्न नंबर 71 पर देखिएगा, 71 पर, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं और वही सच्चा जीवन मुक्त हूं, जीवन मुक्त जो इस तरह मान ले, मैं स्वयं ब्रह्म ही हूं, ऐसा अप्रोक्ष ज्ञान द्वारा संपूर्ण कर्म बंधनों से वह ज्ञानी सर्वथा मुक्त हो जाता है। अब कर्म कितने प्रकार के, हम यह पूछेंगे, समझेंगे कि प्रश्न है कि प्रारब्ध कर्म क्या है। इसने डिफाइन किया, परिभाषित किया कि इस शरीर को उत्पन्न कर इस लोक में इस प्रकार सुख दुख आदि भोग को देने वाले जो कर्म है, सुख और दुख को भोग देने वाले कर्म है, वे प्रारब्ध कर्म माने जाते हैं। जब ये शरीर तैयार किया गया उस समय इसके साथ जोड़ दिए जाते हैं, जो भोग से ही नष्ट होते हैं, ये तो भोगने ही पड़ेंगे जब वह खत्म होंगे। प्रारब्ध कर्मों का नाश भोग से ही होता है, ऐसा शास्त्रीय वचन है। चाहे वे कर्म धर्म में हो या अधर्म में, उनका फल भोगना पड़ेगा ही। फिर क्या बताया है इसी के नीचे, ये पृष्ठ 71 पर पढ़ रहे हैं हम, पृष्ठ 71 पर, कि ये है प्रारब्ध कर्मों का फल तब भोगना ही पड़ेगा।
मैं ब्रह्म ही हूं, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान द्वारा संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, आदरणीय शंकराचार्यों का जो मत है, एक तरफ तो ये कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है, इसकी कोई और सत्ता नहीं है और कोई नहीं है, ये जीव ही सृष्टि रचने वाला, यही सबका मालिक, ये स्वयं ही परमात्मा है। इनका एक तरफ तो ये आपने निश्चय कर लिया। अब ये कथा क्या सुनाते हैं, और ये पुजारी किसके हैं? श्री विष्णु जी के, नारायण जिसे कहते हैं, श्री वराह जी के, जो विष्णु जी ने वराह रूप धारण किया था। और इन श्री शंकर भगवान के, ये भगवान की तरह के, जब तुम आप भगवान हो, जीव ही ब्रह्म है, तो फिर इनकी पूजा किस लिए? इसको कहते हैं उआबाई का ज्ञान, जिसका कोई सिर पैर नहीं हो। अब देखना, प्रवचन प्रसून एक पुस्तक है, ये है आदरणीय श्री स्वरूपानंद शंकराचार्य जी, देखिएगा। अनंत श्री विभूषित ज्योतिषमठ पीठाधीश्वर, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर, यानी 2 पीठों के मालिक हैं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज। ये वही दंडी स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, दंडी स्वामी, श्री द्वारका शारदा पीठ। प्रकाशक हैं स्वामी सदानंद सरस्वती, श्री शारदा पीठ द्वारका, गुजरात। और ये यहां से मुद्रित है। यहां से मुद्रित है। अंबिका अपसेट, मीठापुर, जामनगर, गुजरात से। ये 2 शब्द इस ग्रंथ में पूज्य पाद अनंत श्री विभूषित योगीराज स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा 1967 में नवरात्रि के पावन अवसर पर चाईबासा झारखंड में दिए गए प्रवचनों का संकलन है। ठीक, अब आ जाओ, इनके वचन देखिए। ये 7वां वचन इनका, 7वां प्रसून, 7वां सत्संग, 7वां दिन जो सत्संग रहा। भगवान अत्यंत सुशीलवान है, उनके हृदय में करुणा अरुणालय उमड़ता है। वही कृपा घन बनकर समय समय पर भक्तों तथा अभक्तों सब पर बरस जाया करते हैं। उनकी उदारता का, सुशीलता का अति उत्कृष्ट निर्देशन है कि वह अपने तथाकथित शत्रुओं पर भी, खलों और महादुष्टों पर भी दया की दृष्टि रखते हैं और अपने हाथों से मारकर उन्हें परम गति देते हैं। प्रभु खलोद्धार का कार्य स्वयं करते हैं, यद्यपि उनकी कृपा से उनके सेवक भी उस कार्य को करने में समर्थ रहते हैं। रावण का वध सभी विशेषकर हनुमान और अंगद कर सकते थे, किंतु उनकी कृपा तो देखिए, स्वयं को, उसको स्वयं सदगति देते हैं। रावण को भगवान ने अपने हाथों मारा तो उसकी सदगति होगी, ठीक है। भक्तों के कल्याण हेतु भी वह स्वयं आते हैं। द्रौपदी की लाज स्वयं द्वारका से दौड़कर बचाई थी। ओह, और देखिए, गज के रुदन पर नगन पद नंगे पैरों दौड़े थे। अब फिर क्या बताया है, अब आगे उन्होंने क्या किया, भक्तों के कल्याणार्थ भगवान का स्वयं आना अर्थात अवतार लेना केवल हिंदुओं के सनातन धर्म में है। ईसा प्रभु के पुत्र थे, प्रभु नहीं। मोहम्मद साहब पैगंबर थे, दूत थे ही थे, साक्षात प्रभु नहीं। किंतु हमारे अवतार ये स्वयं ही हैं, उनमें वे स्वयं ही अवतरित होते हैं। कृष्ण तो साक्षात पुरांश भगवान है, पूर्णांश भगवान ही थे। कहा गया कि कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। यही बात भगवान राम के संबंध में भी है, राम अस्तु भगवान स्वयं।
फिर वह जीव बाढ़ में गया। जीव जीव को बताओ थे जीव ही ब्रह्म है। वो जीव कहाँ गया? जो भगवान श्री कृष्ण भगवान है, ब्रह्म है, तो जीव कहाँ रहा? फिर आत्मा की क्या स्थिति रही? अब इसको कहते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं ये शंकराचार्य जी कि श्री कृष्ण भगवान है स्वयं। श्री कृष्ण इज विष्णु और विष्णु इज सतगुण विष्णु। इनकी तो ऐसी कथा है जैसे आज आपको दिन में भी बताई थी कि बुढ़िया शाम के समय बच्चों के सुलाने की ड्यूटी लगी एक दादी की, और बच्चे सोए नहीं, शरारत करें। वो कहने लगी बच्चों सो जाओ। एक मकान पर एक भूतनी बैठी थी, बड़ी बड़े दांत थे, मोटी मोटी आंख थी और पैर मुड़े हुए मंडेर पर बैठी थी। पैर उसके मुड़े होते हैं। और जो बच्चे सारी रात को देर तक जागते हैं उनको दौड़ के उठाकर भाग जाती है, दौड़ जाती है। अब उन बच्चों ने पूछा दादी माँ, जिसके पैर नहीं वो दौड़ेगी कैसे? कहने लगी सो जा हाउ आ जाएगा। तो बच्चों ने पूछा दादी माँ हाउ कैसा होता है? कि तुम्हारे ही जैसा है, बस कोई भिन्नता नहीं है। इनका वो ज्ञान है इन शंकराचार्यों का। कहते हैं आत्मा क्या है? आत्मा तो स्वयं ही परमात्मा है। और दिखाते हैं आपको, देखिए इनका उदाहरण। ये देखिएगा, एक पुस्तक है धर्मरथ, ये आपको पहले भी दिखाई थी, और ये इन शंकराचार्यों के विचार हैं ये इसके अंदर। प्रकाशक स्वामी सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ प्रकाशनम, द्वारका, जामनगर, गुजरात। इतना इसकी प्रस्तावना से स्पष्ट है। ये मुद्रक है अंबिका ऑफसेट, मीठापुर, शारदा पीठ प्रकाशनम। इसमें स्पष्ट लिखा प्रस्तावना में कि इस धर्म रथ नामक प्रकृत ग्रंथ पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री मजद गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के मुखारविंद से निश्रित वाक सुधा का सार संग्रह है। अब देखना, इसके 58 पृष्ठ पर दिखाते हैं आपको। इनके उदाहरण देखा हंसी आवे। ये देखिएगा, ये पृष्ठ नंबर 59 59 पर ये क्या उदाहरण देता है? श्री स्वरूपानंद जी शंकराचार्य, 2 पीठों का मालिक। एक शिष्य गुरु के पास गया, जाकर गुरु से पूछा महाराज यह बतलाइए कि वह देव कौन है जिसके ज्ञान से समस्त पासों से मोक्ष हो जाता है? देवता को जानने पर समस्त पासों से प्राणों का छुटकारा हो जाता। पास माने बंधनों से। गुरु बोले कि साक्षी देवता कौन है? जो मन को जानने वाला है। तो उसने विचार करके कहा मन का साक्षी तो मैं ही हूं। शिष्य ने कहा क्योंकि मेरे ही द्वारा मन जाना जाता। तो गुरु जी बोले तू ही देव है, क्योंकि देव अनेक तो है नहीं। श्रुति में कहता है एक ही देव है, इसलिए तू ही देव है। अब ठीक हो गया। अब दास ने आपको कथा सुनाई कि दादी ने बोली वो आओ तुम ही हो, तो ये झुंड ला कर नौका वो देवता तू ही है, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? अब देखो, एक तरफ तो ये क्या ज्ञान सुनाते हैं और फिर भगवान की महिमा गाते हैं कि जब इसके हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पुण्यात्मा दास ने आज के सत्संग के प्रारंभ में एक शब्द बोला था कि 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त वर्तमान में किसी के पास भी सत्संग नहीं है, यथार्थ ज्ञान नहीं है। अब जिसका खामियाना पूरा मानव समाज भुगत रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजाएं करके इनकी कैसी बुरी हाल हो रहा है। पितर बनते हैं, प्रेत बनते हैं, फिर यही धर्मगुरु उनके श्राद्ध निकलवाते हैं, जबकि वेदों और गीता में इन कर्म कांड को मना किया हुआ है। अब ये किसकी पूजा करते पहले आपको दिखाते हैं।
इन वर्तमान के शंकराचार्यों को तो ज्ञान होगा कहाँ, इनके भगवानों को ज्ञान नहीं। श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री व्यास जी जो इनके धर्म गुरु कहलाते हैं, उनको ज्ञान नहीं तो इनको ज्ञान कहां से होगा? इनके पास सत्संग कहां से होगा? कोरा अज्ञान, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान सुना रहे हैं। देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके देखिएगा 28 पृष्ठ पे। अब व्यास जी जो इनकी धर्म गुरु शंकराचार्य परंपरा के गुरु हैं, वो क्या पूछते हैं? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी से किया था। देवादि देव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। ये कहने का भाव ये विष्णु जी है। आगे देखो, 4 भुजाएं हैं, पीतांबर धारण करते हुए शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, वक्षस्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रयदाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। विष्णु जी तपस्या कर रहा था, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तुम तो सब कुछ तू ही आप ही हो, और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस भगवान की पूजा करते हो? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। अपने आत्माओं, ब्रह्मा जी के ये विदित वचन सुनकर भगवान श्री हरि, श्री विष्णु जी फिर न्यों बोले। क्या बोले? श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूं। देवता, दानव, मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूं और संकर संहार किया करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री देवी शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है और मुझे सात्विक शक्ति मिली है, और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते और मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, और उधर से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूं, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस शेषनाग की सैया पर सोता और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूं। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूं, सदा तप करने में लगा रहता हूं। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूं। आखिर जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। और यहां कमाल कर दिया, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूं, यानी दुर्गा की ध्यान करता हूं, उसकी पूजा करता हूं। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं।
अब ये है सत्संग श्री विष्णु जी का स्पिरिचुअल नॉलेज कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी भगवान को नहीं जानता, यही मेरा अंतिम देवता है, इससे बड़ा कोई भगवान नहीं। इन शंकराचार्यों को ज्ञान कहां से होगा, इनको भगवान को ज्ञान नहीं, ये नो के दुर्गा से ऊपर कोई नहीं। अब दुर्गा क्या कहती है, श्री शक्ति देवी क्या कहती है, देखिएगा इसी के 562 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। वो अपना पहला सकंद पढ़ा था, अब ये 7वां सकंद है। संक्षिप्त श्री देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहां देखिएगा। अब देवी के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, अब देवी जी पहले तो अपने विषय में बताती है कि तुमने डले रोने हैं तो मेरी पूजा कर लो, लेकिन उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश रूप सबके अत्यंत समीप में स्थित, हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि माने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो ब्रह्म प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित है, वह यह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य, उस वेद ने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य, उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो। भावानुगत चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। अब क्या बताया कि प्रणव यानी ओम तो धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब क्या कहती है दुर्गा देवी, क्या कहती है कि एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातें छोड़ दे। हर विष्णु जी नो कह है, विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं जानता। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है जी आपका? सुनीता दासी। बहन जी आप कहाँ से हैं? गांव दुलेड़ा, जिला झज्जर। संत रामपाल जी महाराज से आप कब जुड़ी? 2016 7 मई को। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करती थी? हाँ, मैं करती थी। मेरी मम्मी पापा पीछे से राधा स्वामी थे और देवी देवता की पूजा भी करते थे। मैं व्रत वगैरह भी रखती थी। मैंने सारे मथुरा के मंदिर और दिल्ली के सारे मंदिर, सारे व्रत सब कुछ कर रखा है। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? संत रामपाल जी महाराज की शरण में ऐसे आई कि मेरे मम्मी पापा हरियाणा में मेरी शादी कराना चाहते थे, पर मैं मना कर रही थी। मैं कहा मम्मी आपको कैंसर है और आपका इलाज कौन देखेगा, आपकी सेवा पानी कौन करेगा। लेकिन जबरदस्ती मम्मी पापा ने शादी करवा दी। पता नहीं परमात्मा अपनी शरण में बुलाना चाहते थे शायद मुझे। मैं इतनी दुखी हो चुकी थी कि नौकरी पे जाती थी, रोड पे गिर जाती थी और इतना ही कहती थी, हे परमात्मा तू धरती पर है भी है या नहीं है, या सिर्फ दुख दुख देने के लिए तू पैदा हुआ है या हमें पैदा करता है। इतना कहते मैं रोज इसी तरह कभी गिरती कभी पड़ती आती। मम्मी पापा को संभाल रखा था हम दोनों बहनों ने। उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड ने संत रामपाल जी महाराज से नाम ले रखा था। तो वो मेरे को कहते थे कि तू सत्संग सुनेगी, तू सत्संग सुनती है? मैं कहा हाँ, हम राधा स्वामी से नाम ले रखे मेरे मम्मी पापा, तो मैं सत्संग में जाया करती थी। तो कहते ले मैं तुझे चिप देता हूँ, तू टीवी में सत्संग सुन लिया कर। मैं कहा नहीं, आप मेरे साथ बैठोगे तो ही मैं सत्संग सुनूंगी, मुझसे ये बोरिंग काम नहीं होता। तो कहते ठीक है। तो मेरे साथ अपनी दुकान जल्दी, हमारी किराने की दुकान है तो वो जल्दी बढ़ाकर मेरे साथ सत्संग देखा करते थे। तो मैं ये देखती थी कि कब खत्म होएगा, मैं टाइम देखती रहती, मैं कब खत्म होगा, कब 8:30 होंगे, कब 8:30 होंगे। इस तरह करते करते एक एक दिन बीतता गया और मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। तो मैं उनको कहती थी, मैं कहा आप ना इसको उसमें ब्लूटूथ में लगा दो, मैं काम करते करते सुन लिया करूंगी। तो ऐसे ही छोटा बच्चा, मतलब बच्चा मेरे पेट में हो गया।
तो फिर क्या कहते हैं मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई। एक दिन क्या हुआ, क्या कहते हैं, 6ठा महीना लग रहा था तो मैं बाथरूम में गिर गई। बाथरूम में गिरने से मेरी ब्लीडिंग होने लगी तो डॉक्टर ने कहा बच्चा उल्टा हो गया है, तो ये आसानी से नहीं होगा, बहुत मुश्किल चांस है होने का। और दूसरा क्या कहते हैं इनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है तो नहीं हो पाएगा। तो वो वहां से उन्होंने ऐसा कह के मेरे को कह दिया कि आप पीजीआई चले जाओ। वहां पर गए तो डॉक्टरों ने नॉर्मल दवाई दे के वहां से भेज दिया। फिर उन्होंने मेरे को कहा कि तू कुछ नहीं कर सकती तो इतना तो कर दे कि एक टाइम की जोत तो लगा दिया कर परमात्मा की, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की। तो मैंने कहा ठीक है, ये काम तो मैं शुरू से ही करती आ रही हूँ, ये भी कोई बात है। मैं कहा चलो मैं कर दूंगी। तो मैं हर शाम को मैं जोत लगाती थी और मैं इतना ही कहती थी, मैं कहा मेरे हस्बैंड ने सिर्फ इतना कह रखा था कुछ नहीं बोलना है, सिर्फ बंदी छोड़ बोलना है तुझे। तो मैं यही कहती, मगर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। जोत लगा के इतना कह के, क्योंकि लेटा तो जाता नहीं था पेट के बल, तो खड़े खड़े ही जोत लगा के और मैं जोत लगा देती थी। डॉक्टरों ने इनको बाहर आके जवाब दे चुके थे कि मुश्किल है बच्चा होना इसके, तो या तो बच्चा रहेगा या माँ रहेगी, ऐसा करके उन्होंने कह दिया था इनको। मुझे पता चल चुका था कि डॉक्टर साहब उनसे ये कह के गए हैं। तो पूरा दिन पूरी रात मैं तड़पती रही और मेरे मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता, हे बंदी छोड़ मुझे बचा लो। डॉक्टरों को कहती डॉक्टर साहब मुझे या तो मुझे मार दो या कहते हैं मेरा ऑपरेशन कर दो। या तो डॉक्टर सोचते थे शायद इसका नॉर्मल हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा था। डॉक्टरों ने 10-12 इंजेक्शन मेरी रीढ़ की हड्डी में लगाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े डॉक्टरों को बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि इसका तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, इसके बस की बात नहीं है बच्चा करना। तो फिर उन्होंने मेरा क्या कहते हैं ऑपरेशन करा और मैं ऑपरेशन थिएटर में ही थी। मैं डॉक्टरों को ऐसे बोल रही हूँ, डॉक्टर मेरा नाम लेते और गुरुजी मेरे सपने में आए, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज। उन्होंने मेरे को इस तरीके से आशीर्वाद दिया और ब्लैक कलर की जैकेट थी, व्हाइट कलर का कुर्ता था और सफेद बाल थे और ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे पता नहीं कि मेरे सामने क्या आ गया है, एकदम जैसे बहुत तेज रोशनी में, और मुस्कुरा के मेरे को आशीर्वाद दे के चले गए। तो मेरा बच्चा इतनी देर में हो गया। मेरे को थोड़ा सा होश आया। मेरी नंद थी, मेरी सिस्टर थी, वो डॉक्टर साहब से परमिशन ले रही थी, तो वो कहते हैं इनको होश आएगा जब बच्चा देंगे। तो फिर क्या कहते हैं मेरी दीदी ने मुझे आवाज लगाई कि सुनीता इसको ले जाए। तो मैंने एक आंख खोल के मैंने हाथ से इशारा किया, ले जाओ, ऐसे करके मैंने इशारा कर दिया। फिर अगले दिन मेरे हस्बैंड आए मेरे से मिलने के लिए, तो मैंने कहा आपके गुरुजी मेरे सपने में आए थे, संत रामपाल जी महाराज। तो कहते क्या बोले? मैं कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने तो मुझे आशीर्वाद दिया था, बस मुस्कुराए थे। तो कहते पागल तेरी उम्र बढ़ा दी, तू मरने वाली थी, डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे बाहर बोल के गए थे। मैं कहा है? कहते हाँ। मैं कहा अच्छा। फिर मैं घर आ गई। 22 दिन बाद घर आई तो हॉस्पिटल में भी गांठ थी, लेकिन वहां पे दूध निकल रहा था मेरा। घर आते ही छाती में ऐसे गांठ बन गई जैसे किसने ईंट रख दी हो मेरी छाती के अंदर। ऐसे ईंट रख दी कि हजारों सुई चुभ रही हैं। ना तो वो दर्द था, ना तो वो पता नहीं क्या चीज थी, जैसे कोई हजारों लोग मेरी छाती के अंदर सुई चुभा रहे हैं और ब्लीडिंग निकले। और डॉक्टर कहते हैं दूध निकालो और फेंक दो। और जबकि मैं दूध भी निकाल के फेंक रही थी मशीनों से, और डॉक्टरों ने जो दवाई दे रखी थी उनसे दूध पिघल रहा था और मैं उनसे निकाल के फेंक रही थी। तो फिर क्या कहते हैं ऐसे ही घटना घटती गई। तो दिल्ली में क्या कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल है हरिनगर में, वहां पे मेरी मम्मी लेके गए, बड़ा हॉस्पिटल है वो भी। तो वहां भी डॉक्टरों ने कहा कुछ नहीं है, खाली दूध जम रहा है। उन्होंने देख के बड़े डॉक्टरों ने मुझे वहां से भेज दिया। फिर हमारे वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो मम्मी पापा वहां लेके गए। तो वहां पे भी क्या कहते हैं उन्होंने कहा कुछ नहीं है, खाली दूध जम रहा है और कोई बात नहीं है, ये दूध बच्चा छोटा दूध पी नहीं रहा इसलिए ये वो हो रहा है। पीजीआई में भी लेके गए, वहां पे भी उन्होंने यही कहा। घर के गांव में जो जहां मेरी शादी हो वहां पे जो हॉस्पिटल है वहां पे खाली नींद के इंजेक्शन लगा देते, सुबह भी लगा के जाते, वो मेरे को दिन में भी लगा के जाते, रात को भी लगा के जाते, लेकिन मुझे नींद एक पल नींद नहीं आ रही थी। इतनी भयंकर बीमारी थी, पता नहीं कांटे थे कि क्या था मेरे शरीर के अंदर, मुझे खुद को नहीं पता। फिर मेरे हस्बैंड मुझे हार के कहते, जब मैं रो गिड़गिड़ाऊं मौत मांगू, तो मेरे को कहते चल मैं तुझे नाम दिला देता हूँ। तो मैं हार चुकी तो थी, जिंदगी से मुझे प्यार ही नहीं था, मतलब मैं मरने वाली थी, यूं समझ लो। मैं यूं ही कहती थी मुझे मार दो जी, मेरा गला घोट दो और बच्चे को या तो आप रख लेना या मम्मी पापा को दे देना। इतना कह के मैं रोती रहती थी, रात दिन तड़पती रहती थी, ना कुछ खाती थी ना कुछ। मैं कभी दूध ना जम जाए, कुछ खाऊंगी तो दूध बन जाएगा, इस डर से मैं कुछ खाती भी नहीं थी। और ऑपरेशन से तो बेबी हो ही रखा था, तो इसलिए ना तो चलना मेरे बस की था, ना बेबी को उठाना मेरे बस की था, इतनी मैं हार चुकी थी। फिर ये मुझे लेके गए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाने रोहतक में। तो फिर जैसे गुरुजी ने मुझे नाम दिया, एलईडी के थ्रू उन्होंने मुझे नाम दिया था। तो जैसे उन्होंने नाम दिया, जैसे मैंने क्या कहते हैं प्रसाद लिया और नाम दीक्षा लेती, ऐसे लगा जैसे पता नहीं मेरे शरीर में क्या था, जैसे मैं बिल्कुल हल्की होगी। बहुत सारा वजन मेरे ऊपर लाद रखा था किसी ने और मैं हल्की होगी। बस मैं वहीं से मैं 2 मिनट बैठी और बैठने के बाद भगत जी ने कहा आप जाओ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कुछ लाभ भी प्राप्त हुए?
सर पहला लाभ तो ये हुआ परमात्मा का नाम लेने के बाद कि क्या कहते हैं, मेरी छाती में जो चीज लगती थी ना, जो पता नहीं क्या चीज थी, शायद उपरा था, मैं जानती हूँ मेरे ऊपर उपरा हो रखा था। भूत प्रेत की समस्याएं थी जो क्या कहते हैं होने से पहले भी मुझे हो रहा था, लेकिन उस समय तो मुझे बहुत ही होने लग गया था। तो जो नाम दीक्षा लेने के बाद वो एकदम हल्का हो गया। मैं बता रही हूँ ना, जिस तरह मैंने गुरुजी ने मुझे नाम दिया तो ऐसा लगा जैसे मेरे शरीर से कोई बोझ उतर गया, मैं हल्की होगी, बहुत हल्की होगी। तो इस तरीके से मेरे को लाभ मिला। फिर क्या कहते हैं, इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिला। मैं नाम लेने के बाद, मम्मी के घर जाने के बाद, तो वहां पे मेरी सिस्टर आई थी छोटी वाली, तो उसके फोन में मूवी थी। वो कहती तू मूवी देखती है? मैं कहा नहीं, तेरे जीजाजी ने मना करा है कि मूवी देखेंगे तो नाम टूट जाएगा। फिर वो कहती ले तू देख, अक्षय कुमार की नई मूवी लगी है। तो मैं देखने लगी उसके फोन में, तो थोड़ी सी देख ली, थोड़ी सी सुबह, थोड़ी सी शाम, थोड़ी सी, ऐसे करके मैं रात को पूरी मूवी करके सो गई। जैसे मैं सुबह उठी तो मम्मी ने चाय दी कि बेटा उठ जा, चाय पी ले। मैंने चाय पी, तो मैं चाय पी रही हूँ और कह रही मम्मी मुझे पहले जैसी चीजें लग रही है छाती में। मम्मी कहती बेटा ऐसे हो रहा होगा। मगर नहीं मम्मी, लग रही है। ऐसे पीते जा रही, एकदम मैंने हाथ से कब छोड़ दिया, बोला मम्मी मुझे मार, मैं मर गई, मेरे को पहले जैसी लग रही, मैंने क्या कर दिया। ऐसे करके फिर मैं बहुत जोर जोर से रोने लगी। मेरी पापा और दीदी मेरे को हॉस्पिटल लेके गए। वहां लेके गए, डॉक्टरों ने क्या कहते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, तो उन्होंने नींद का इंजेक्शन लगा दिया और गोलियां भी दे दी नींद की, और ग्लूकोज भी चढ़ा दिया। ना तो मुझे नींद आई और ना ही मुझे कोई फर्क पड़ा। मैं रोने लगी बहुत जोर जोर से, मम्मी मुझे मार दो, मुझे पहले वाली बीमारी शुरू हो गई है। मैंने कहा मम्मी आपके घर में कुछ है, मुझे यहाँ आते बीमारी शुरू हो गई है, मुझे आया हुआ एक दिन नहीं हुआ। ऐसे करके मम्मी ने कहा रुक जा, मैं अभय को फोन करती हूँ, यानी कि मेरे हस्बैंड को फोन करा। तो फिर वो क्या कहते हैं आए, उन्होंने मुझसे पूछा तेरे को क्या हुआ। मैं कहा मतलब मेरी हालत उन्होंने देखी, पहले जैसी मैं रो रही हूँ और तड़प रही हूँ। तो कहते हैं कि तूने क्या किया था। मैं कहा कुछ नहीं किया। कहते कुछ गलती की है। मैं कहा गलती नहीं की, मैंने अन्नू के फोन में मूवी देखी थी। कहते तूने पूरी मूवी देख ली। मैं कहा हाँ जी। तो कहते बस तूने गलती कर दी, तूने नाम तोड़ दिया गुरुजी का, तुझे पता था ना पिक्चर नहीं देखनी है, ये सब चीजें नहीं करनी है। तो मैं कहा मुझसे गलती होगी, मैं क्या करूं। मैं रोने लगी और जोर जोर से रोने लगी कि मैंने हाय नाम तोड़ दिया, अब मुझे नाम नहीं मिलेगा। तो कहते तू गलती मान परमात्मा से, संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करके गुरुजी आज की रात दे दो, सुबह मैं आ जाऊंगी चाहे किसी भी हाल में आऊं। तो मैंने हॉस्पिटल में प्रार्थना करी। थोड़ी जैसी मैंने प्रार्थना करी, थोड़ी देर बाद में एकदम हल्की होगी कि हाँ मेरे बिल्कुल धीरे धीरे दर्द खत्म हो गया। मैं कहा ओ जी मेरा तो दर्द खत्म हो गया। तो कहते चल अब घर चलते हैं और सुबह फिर हम अपने घर चलेंगे। फिर मैं वहां हॉस्पिटल से मम्मी के घर आ गई, सुबह फिर वो अपने घर ले आए। फिर वहां आके मैंने अपना नाम शुद्ध कराया, मैं फिर ठीक होगी। ठीक होने के बाद में भगत जी दो महीने, एक महीने की बात है, मेरा बेबी छोटा ही था, तो उसको सुसु नहीं आया। उसने पूरी रात सुसु नहीं किया, पूरी रात सुसु नहीं किया। सुबह में उठी तो मैंने देखा बिस्तर तो गीला ही नहीं है। मैं इनसे कह रही, मैं कहा लगता है आज अंश ने सुसु नहीं किया। तो कहते कोई बात नहीं, बच्चा कर लेगा। मैं कहा नहीं, इसने पूरी रात बुबू पिया है तो सुसु और लैट्रिन तो ये रोज करता है और दिन में 10-10 बार करता है। मगर डॉक्टर भी कहते हैं कि ये सुसु और लैट्रिन सही कर रहा है। मैं कहा आज इसने क्यों नहीं किया। कहते नहीं कर लेगा, तू थोड़ा इंतजार कर। फिर मैंने 10 बजे तक इंतजार करा। मैंने कहा जी इसने सुसु नहीं करा। फिर उन्होंने डॉक्टरों से पूछा तो डॉक्टर ने कहा इसको लिम्का पिला दो, कर लेगा। लिम्का छोटा बच्चा था, थोड़ा बहुत मैंने जैसे भी चम्मच से उसके मुंह में डाल दी, उसने पी ली। तो फिर मैंने कहा नहीं करा इसने सुसु, शाम होगी 4-5 बज गए, मैं कहा सुसु नहीं करा। फिर डॉक्टर ने गोली दी। वैसे डॉक्टर लोग जल्दी से गोली नहीं देते इतने छोटे बच्चे को, तो उन्होंने गोली दे दी कि इसमें से चौथा हिस्सा देना। चौथा हिस्सा गोली का दिया, लेकिन उसने फिर भी सुसु नहीं किया। रात के 9 बज गए इंतजार करते करते कि कर लेगा, दवाई का असर होगा, लिम्का का असर होगा, पर उसने नहीं, सुसु भी नहीं किया। फिर क्या कहते हैं 9 बजते ही डॉक्टर के पास वो फिर गए। फिर डॉक्टर ने कहा ये अब हमारे बस की नहीं है, आप इसे ना हॉस्पिटल में लेके जाओ, हॉस्पिटल वाले डॉक्टर बताएंगे क्या दिक्कत है इसे। तो फिर रात के 9 बज रहे थे और मैं और मेरा हस्बैंड हैंडीकैप है, हमारे पास कोई भी नहीं है, पापा ने भी अलग कर रखा है, हम 2 ही रहते हैं और तीसरा मेरा बेबी है। तो फिर क्या कहते हैं मैंने प्रार्थना करी हाथ जोड़ के। हमारे क्या कहते हैं बरामदे में गुरुजी का पोस्टर लग रहा है बहुत बड़ा, संत रामपाल जी महाराज का। तो मैंने दोनों हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू आ गए मेरे कि मैं एक तो मैं अपनी तकलीफ से परेशान थी उस टाइम पे और ठीक होगी। फिर मैं कहा पता नहीं बच्चे को क्या परेशानी लग रही है, मैं कहा पता नहीं हमारे पीछे कौन पड़ रहा है। मैंने दोनों हाथ जोड़ के परमात्मा की तरफ हाथ करे और बोला गुरुजी हमारे बस की कुछ नहीं है, हम 2 अपाहिज कहाँ लेके भागेंगे, इतने छोटे बच्चे को कैसे गोदी में लेंगे और कहाँ कहाँ धक्के खाएंगे। इतना कहते हाथ नीचे करे हैं, बच्चे को जैसे देखा तो उसने पूरा बेड गिला कर दिया। मगर मैं इतनी आंखों में आंसू आ गया और मैं रोती रोती कह रही हूँ, मेरे हस्बैंड दुकान में थे, मैं उनको रोते रोते चिल्ला चिल्ला के कह रही ओ जी सुसु कर दिया, ओ जी सुसु कर दिया, देखो देखो सुसु कर दिया। परमात्मा, मैं ऊपर दोबारा से देखी एक नजर ऐसे करके तो गुरुजी मुस्कुराए। मैं कहा देखा देखा
आपके गुरुजी मुझे सपने में भी मिलते हैं। मैं कहा आप तो ऐसे बोलते थे ना कि तू पीछे से ऐसे नाम लेकर आ रही है राधा स्वामी के, तो तेरे तू भक्ति नहीं करती। मैं कहा देखो मैं भक्ति करती हूँ ना, परमात्मा को पता है। मैं कहा आपको कुछ भी नहीं पता, आपको क्या पता मैं भक्ति करती हूँ कि नहीं करती। मैं कहा आप तो मुझे ऐसे ही कहते रहते हो कि मैं मंत्र नहीं करती, मैं ये नहीं करती। मैं कहा अगर मैं नहीं करती तो परमात्मा क्या मेरे साथ ऐसा करते। मैं कहा देख संत रामपाल जी महाराज हमारे साथ है। मैं कहा देख बड़े पापा हमारे साथ है। मैं कहा देख इतना चमत्कार करा परमात्मा ने। फिर भगत जी मेरी एक बहन है पंजाब में रहती है, मेरी सिस्टर, तो वो मुझे कहती कि उसका हस्बैंड ना बहुत दारू पीता था। तो मेरे जिया जी बहुत ड्रिंक करते थे, इतनी ड्रिंक करते थे। एक दिन उसका फोन आया मेरे पास, कहती कि बच्चे की फीस भरनी है और उनका किराया देना है और क्या कहते हैं घर में आटा भी नहीं है, मैं कहाँ से गुजारा करूं, मेरी नौकरी भी छूट गई सुनीता। मैं कहा दीदी मेरी एक बात मानेगी। कहती हाँ। मैं कहा तू नाम ले ले। उसने उस दिन तो मेरी बात टाल दी और फोन काट दिया। फिर अगले दिन फिर मैंने फोन किया। मैं कहा मैं पूछ लूं शायद उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया, नौकरी मिली है कि नहीं मिली दीदी को। तो मैंने फोन करा, मैं कहा दीदी आपको नौकरी मिल गई। कहती नहीं। कह रही मुझे अगर कोई मशीन मिल जाए ना मोटर की चलाने वाली तो मैं अपना गुजारा कर लूं। मैं कहा दीदी एक बार फिर से कह रही हूँ मेरी बात मानेगी। कहती हाँ। मैं कहा दीदी तू ना संत रामपाल जी महाराज से ना दीक्षा ले ले। देख मेरी इतनी बड़ी बीमारी तुमने अपनी आंखों से देखी ना कि मैं मौत मांग रही थी उस समय। मैं कहा तो फिर तुम्हें इतना सब्र नहीं है कि मैं जब एक ऐसी लड़की सही हो सकती हूँ, ऐसी लड़की खुश हो सकती हूँ, अपाहिज मैं तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, परमात्मा ने फिर भी सब दे दिया, तो क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगी। तो कहती चल तेरे लिए मैं ये काम कर लेती। मैं कहा मेरे लिए नहीं आप अपने लिए करोगे। मैं कहा ठीक है चलो मेरे लिए ही कर लो। इतनी बात मैंने कह दी। तो मैंने कहा आप गुरुजी से इतना कहो हे परमात्मा तू इस धरती पर है ना तो मुझे मशीन दिला दे। वो रात को कह के सोई और सुबह उसको मशीन के लिए पैसे किसी ने दे दिए, जहां से उसको मिलने थे, जहां उसने पहले नौकरी करी थी, तो वहां से उसको 5-6 हजार रुपए मिल गए। तो वो अपनी मोटर की मशीन ले आई। मोटर की मशीन लेने के बाद उसने क्या कहते हैं मेरे को फोन किया। फिर उसने मुझसे कहा कि मुझे मशीन मिल गई सुनीता, मैंने देखा तेरे गुरुजी का चमत्कार। मैं कहा देखा ना दीदी चमत्कार। कहती हाँ। मैं कहा फिर। कहती उसने फिर अपने मुंह से ही कह दिया कि मुझे नाम लेना सुनीता, मुझे नाम सेंटर बता के नाम दीक्षा कहाँ मिलेगी। फिर मैंने भगत जी को बोला, अपने हस्बैंड को बोला, मैं कहा दीदी नाम लेना चाहती है। कहती वो अचंभा हो गए, कहते इतनी जल्दी तेरी दीदी नाम लेना चाहती है, वो तो नहीं मानने वाली थी। मैं कहा परमात्मा चाहे ना सब कुछ करा सकता है। मैं कहा अब मैं नहीं लेना चाहती थी ना, मैंने कहा मेरे को दिलाया ना गुरुजी ने, मैं इतनी दुखी थी। तो कहते हाँ। फिर मैंने कहा आप ना उनको नाम बताओ कि कैसे नाम मिलेगा उनको वहां पर। फिर वो वही तुरंत नाम लेकर आई। नाम लेके आने के बाद क्या कहते हैं उनको क्या कहते हैं नौकरी मिल गई। फिर वो अपनी मोटर उठाकर उस ऑफिस में चली गई। और मेरे जीजा जी जो ड्रिंक करते थे उन्होंने भी नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज जी से मेरी दीदी के हस्बैंड ने नाम दीक्षा ली, जो इतनी ड्रिंक करते थे, जो 24 घंटे नशे में पड़े रहते थे, जो एक दिन कमाते थे और सारा उसमें ड्रिंक में लगा देते थे अपना पैसा। बच्चों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते कि हाँ मेरे बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं, उनकी शादी करनी है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं सोचते वो। और आज मेरी दीदी इतनी खुश है ना, उन्होंने अपने आप ही दीदी से किताब मांगी, जीने की राह, गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की उन्होंने किताब पढ़ी। किताब पढ़ने के बाद उन्होंने दीदी को कहा कि मैं तेरे गुरुजी से नाम लूंगा। तो वो जाके मुक्तसर में नाम दीक्षा लिया है। तो मेरे जीजा जी ने ड्रिंक छोड़ दी और अपना भक्ति कर रहे हैं और गुजारा कर रहे हैं और लाभ बहुत हैं। जब मेरे ससुर जी ने हमें अलग किया था तो कुछ भी नहीं दिया था, खाली एक मकान था, बर्तन भी नहीं दिए थे। आज परमात्मा की दुआ से मेरे पास सारी चीज है, जो चीज किसी के पास नहीं है परमात्मा की दुआ से आज मेरे पास है। इतने लाभ दिए कि बताना चाहूँ ना तो बस धरती, कागज, पेंसिल, पेन सब खत्म हो जाए। धन्यवाद जी। सच साई। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें।